मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा नाम अंकिता है। और अंकिता जी, जो आज ये आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस चीज़ को लेके कर रहे हैं? ये हम फीस के रिगार्डिंग कर रहे हैं। डीपीएस अपनी मनमानी तरीके से फीस मतलब बिना डीओई के परमिशन से बढ़ाया जा रहा है और हमारे पेरेंट्स के ऊपर बहुत दबाव भी डालता है, बच्चों को परेशान करता है, हैरेस करता है कि आप फीस पे करें। अभी 25 को इन्होंने ईमेल किया कि हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अगर आप 3 डेज में फ़ी पे नहीं करते हैं तो हम आपके बच्चे का नाम काट देंगे। और इन्होंने कर भी दिया। अभी परसों मैसेज आया था इनका कि ये स्टॉक ऑफ कर रहे हैं, आप 7 अप्रैल तक अपनी फ़ी पेमेंट करिए, क्लियरेंस लीजिए अकाउंट डिपार्टमेंट से, नहीं तो हम बच्चे को मतलब अलाउड नहीं करेंगे। जैसे बच्चे को हरास किया जाता है तो बच्चे की पढ़ाई कहीं ना कहीं भटक जाती है। बहुत भटकती है। और मेरा बच्चा तो बहुत छोटा था जब उसे मतलब लाइब्रेरी में बिठा देते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्लास में दोनों ही पढ़ते हैं। उनको लाइब्रेरी में आइसोलेट कर दिया जाता है, ना उनके फ्रेंड से मिल सकते हैं, पूरे दिन वो पढ़े रहते हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। और शीट दे देते हैं, वो कहते हैं आपको ड्राइंग करनी है करो। उन्हें बच्चों को जो भी उनका छूटता है, छोटे बच्चे तो और लर्निंग एज में होते हैं, उनको तो और अच्छे से सिखाना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा देते हैं पूरे 1 मंथ 15 डेज। ये हमारा पूरा वेस्ट ही जाता है स्टार्टिंग का। आपकी मांग क्या है मैम? बस यही है कि सरकार इसको देखे। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और इस पे कुछ कार्रवाई करे। या तो डीपीएस को टेक ओवर करे या तो इनकी मनमानी जो तरीके हैं इनको बंद करवाए। थैंक यू। सर मैं आज ही नहीं कर रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे अपने घर पे ताला लगा के ना यहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हर दूसरे दिन मुझे कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट के लिए जाना ही पड़ता है, या फिर एप्लीकेशन के लिए या कंप्लेंट के लिए। परसों मैं डीओई गई थी क्योंकि उन्होंने मेल भेजा कि बच्चों का नाम काट दिया जाएगा अगर फुल फीस पे नहीं करी। मैं डीओई से अपने घर वापस भी नहीं आई हूँ, इतनी देर में एक और मेल आ गया कि बच्चों का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है। 1 अप्रैल बच्चों के लिए इतना ज़रूरी होता है, एक नई क्लास में जाने के लिए बच्चा इतना हैप्पी होता है कि मुझे एक नई क्लास में जाना है जिसमें नया बैग, स्कूल बैग, लंच सब कुछ होगा। आज मैं बच्चे के लिए नोटबुक्स भी या बुक्स लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वो स्कूल वाले उसे अंदर जाने भी देंगे कि नहीं जाने देंगे। बच्चा आने के लिए भी तैयार नहीं है कि पिछली साल भी उन्होंने मेरे बच्चे का नाम काट दिया था। पिछले साल 10 दिन लाइब्रेरी में बिठाया। बच्चा इतना हताश हो गया है कि उसको लग ही नहीं रहा है कि स्कूल जाना ज़रूरी भी है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं इससे बच्चे की पढ़ाई भी भटक रही है। पढ़ाई क्या, सब कुछ भटक रहा है, पढ़ाई भटक रही है, उसका माइंड सेट नहीं है। उसको जब भी फ़ोन पे मैसेज आते हैं उसको यही लगता है कि स्कूल वालों ने स्ट्राइक ऑफ का मेल भेज दिया है। आपकी मेन मांग क्या है? मेरी मेन ये प्रॉब्लम है कि सरकार देख क्यों नहीं रही है। पिछली सरकार थी, उस टाइम पे भी हमारे स्कूल का, मेरे बच्चों का यही हाल था। अब नई सरकार आ गई है, 1 साल बीत गया। पिछली सरकार भी सो रही थी, ये नई सरकार है, ये और भी ज़्यादा सो रही है। मेरा नाम दिव्य है। मैं एक प्राइवेट सर्विस करता हूँ और मिडिल क्लास पेरेंट हूँ। सर, जो आज ये आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस चीज़ को लेके कर रहे हैं? सर, ये प्रोटेस्ट इस बात को लेके है कि हमारी दिल्ली में ना तो न्यायपालिका की मानी जा रही है, ना डिपार्टमेंट की मानी जा रही है। मैं आपको एक ऑर्डर दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई आज की है, ये लड़ाई 5 साल से हो गई है। आप ये देख लीजिए ऑर्डर को, ये मेरे ही नाम से पिटीशन फाइल है। इसकी रेट पिटीशन का नंबर है 6500/2025। मैं आपको इसका पैरा 25 और पैरा 33 पढ़ाता हूँ। अगर हमारे देश में न्यायपालिका की अवहेलना इस तरीके से होगी तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में जो है वो न्याय मिल पाना किसी के लिए संभव है। मैं आपको दिखाता हूँ पैरा 25 क्या कहता है। आपको संज्ञान होगा कि 16 अप्रैल 2025 में स्कूल ने बच्चों को बाउंसर्स लगा के रोके थे। आपको याद होगा, डीएम की इंस्पेक्शन भी हुई थी। डीएम की इंस्पेक्शन कोर्ट में भी पहुंची थी। कोर्ट में पहुंचने के बाद माननीय न्यायालय ने 16 अप्रैल 2025 को ऑर्डर पास किया था कि आप किसी भी बच्चे के ऊपर किसी भी तरह की प्रताड़ना या कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे ऑन द मैटर ऑफ अ फी डिस्प्यूट। अब आप देखिए पैरा 25 क्या कहता है। At the outset, it may be specifically stated that any discrimination and victimization of the student on the ground of non-payment of the hiked fee cannot be countenanced. इसका मतलब ये होता है कि अगर आप फ़ी के बेसिस पे किसी भी बच्चे के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन या उसका विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे। उसके बाद वो खुद कहता है, स्कूल एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, आप इस बात को अंडरलाइन करिए, School and Department Education shall remain bound by the interim directions passed by the coordinate bench of the court WPC 10434/2024 order dated 16/4/2025 relevant part of which has been extracted in para 10। मैं आपको ये ऑर्डर दे दूंगा। पैरा 10 जो है वो बड़ा क्लियरली कहता है कि बच्चों की जो
मानसिक सिचुएशन है, उनकी जो फिजिकल सिचुएशन है, उसको आपको सेव करना है। लेकिन नहीं, स्कूल का आलम यह है कि ना तो उसको कोर्ट का आदेश मानना है, ना उसको सरकार का आदेश मानना है, उसको अपनी मनमर्जी करनी है। ये ऑर्डर आया 16/5/2025 को, ठीक है। स्कूल ने ही इसी के ऊपर मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर डाला। मॉडिफिकेशन में उनको स्टे तो नहीं मिला, तो किस बेसिस पर उन्होंने नाम काट दिया अभी। अब आप पैरा 33 पढ़िए। स्कूल कहता है हमारी आउटस्टैंडिंग फ़ी है। इस देश में अराजकता का आलम यह है कि शायद हमें जो काउंसिल्स हैं उनको ये पढ़ाना पड़ेगा कि आपको ऑर्डर कैसे पढ़ा जाता है। ये देखिए, Therefore, it is directed that the wards of the petitioner shall allowed to continue their studies in their respective classes till the pendency of the present writ petition to the parents depositing 50% of the hiked fee for the academic session 24-25 onwards. It is clarified that rebate of 50% is on the hiked component of the fee. The base fee shall be paid in full, and it's further clarified that dues in terms of the present order, ये important है, the dues in terms of the present order with regard to the wards of the petitioner shall be calculated after adjusting the excess fee collected for year 23-24. इसमें साफ कह रहा है कि अगर आप कोई नया आउटस्टैंडिंग मांगेंगे तो पहले आपने जो मुझसे 23-24 में एक्सेस फी ले ली है उसको पहले रिफंड करेंगे। स्कूल ने रिफंड किया नहीं किया। आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने इनकी डीपीएस द्वारका की 23-24 की फ़ी हाइक प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और उसके अंदर ये आदेश दिया कि आपने जो 22.75 करोड़ एक्सेस चार्ज किया है पेरेंट से उसको 15 दिन के अंदर वापस कर दें। स्कूल ने नहीं किया, 5 महीने तक स्कूल बैठा रहा। उसके बाद वो कोर्ट गया कि भाई ये रिजेक्शन ऑर्डर गलत है। कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया। 22/5/2024 को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एक ऑर्डर पास करता है और आज क्या तारीख है? 1 अप्रैल 2026। ऑलमोस्ट 2 साल गुजर गया। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अपना ऑर्डर फॉलो नहीं करा सकता। सबसे बड़ी समस्या यही है। आज के समय हमारी ये सिंपल मांग है कि डीपीएस द्वारका जैसे स्कूल को क्या दिल्ली में काम करने की, क्या दिल्ली में स्कूल चलाने का अधिकार होना चाहिए? मैं आपको एक और बात बताता हूँ। डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग काउंसिल ने जब स्कूल के ऊपर डीएम इंस्पेक्शन हुआ, जिसके बड़ा क्लियर ऑर्डर आया कि भाई स्कूल जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया है कि वो बच्चों को लाइब्रेरी बैठा रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, उनको वॉशरूम जाने नहीं दे रहा है, उनको पढ़ाई करने नहीं दे रहा है। जब डीएम की क्लियर रिपोर्ट आ गई उसके बाद स्कूल जो है वो अपनी ही रिपोर्ट ड्राफ्ट करता है। आप सोचिए, वो अपनी ही रिपोर्ट ड्राफ्ट करता है और वो कोर्ट चला जाता है। और कोर्ट में सुनवाई जब होती है तो स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का स्टेटमेंट है, इफ डीपीएस द्वारका वांट टू ऑपरेट लाइक दिस दे शुड पैक देयर बैग्स एंड मूव आउट ऑफ दिल्ली। दैट इज अ स्टेटमेंट कोट एंड कोट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्टैंडिंग काउंसिल इन द कोर्ट. Court has also mentioned in one of the hearing that if Department of Education would have acted timely and in a proper manner, this situation would not have arisen. We are the middle class parent. How can you expect that we would be fighting in the court for last 5 years? 22-23 we paid court fee, 23-24 we paid court fee, 24-25 we paid court fee, 25-26 we paid court fee, 26-27 the session has not started. Who has given them the right that you can strike off the name of my child on the account of the pending fee for the last so many years? The court has clearly said when the matter will be finalized, you will charge whatever the fee is applicable. I am ready to pay that. So that is the problem with the current situation. सर इससे कहीं ना कहीं बच्चे की पढ़ाई भी भटक ही रही है। सर बच्चों की पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा भटकी है। मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने मेरे बच्चे का नाम लास्ट ईयर काटा। मेरा बच्चा लास्ट ईयर 11th में था। इन्होंने 1 महीना जब इन्होंने 32 बच्चों के नाम काटे, आप ये सोचो 16 अप्रैल 2025 में ऑर्डर आया, इन्होंने उसको नहीं पालन किया। इन्होंने 32 बच्चों के नाम फिर काटे। हम फिर कोर्ट गए। 5 जून 2025 को फिर ऑर्डर आया कि भाई आप बच्चों का नाम रीइंस्टेट कर दीजिए। 1 महीना पूरी पढ़ाई का लॉस हुआ। बच्चा जो कि 10th से 11th में जाता है, उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है, क्योंकि 10th की पढ़ाई और 11th की पढ़ाई में बहुत फ़र्क होता है। आपने उसे 1 महीना लाइब्रेरी बैठा दिया तो बच्चे की पढ़ाई पर असर तो होगा ही होगा। उसके बाद जब वो क्लास जाता है, आप इनकी और हरकत सुनिए। व्हाट्सएप में जहाँ पर ये मैक्सिमम कम्युनिकेशन भेजते हैं, जहाँ पर ये बताते हैं कि भाई इस बच्चे का एग्ज़ाम ये है, डेट शीट ये है, सीबीएसई की रजिस्ट्रेशन आप यहाँ भरोगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आ रहा है। इससे बड़ी बात ये है कि जब आपने दिल्ली में बॉम्ब थ्रेट आ रहे हैं, सबको पता है, कोई नई बात तो है नहीं, आते ही जा रहे हैं। आप मेरे बच्चे को व्हाट्सएप में नहीं ऐड कर रहे हो। जब आपने इमरजेंसी सिचुएशन लेते हो तो मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। कल को खुदा ना करे ये बॉम्ब हॉक सही हो जाए
तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा हादसे का? स्कूल लेगा इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी हादसे की? ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि हादसा नहीं हो रहा है तो इसलिए आप कुछ भी करते चले जा रहे हो। व्हाट्सएप में क्यों नहीं ऐड कर रहे हो भाई? आज के समय स्कूल का खुद का रिकॉर्ड है कि 150 बच्चे जो हैं, और मोर प्रिसाइसली 135 बच्चे जो हैं अप्रूव्ड फीस दे रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन केवल 26 बच्चों के साथ क्यों हो रहा है? करना है तो 135 के साथ कर दो। अगर तुम इतने ही सही हो तो 135 के साथ कर दो, 26 के साथ क्यों कर रहे हो? सर अभी आपकी मेन मांग क्या है? हमारी मेन मांग ये है कि स्कूल की हरकत को देखते हुए सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, और ये पूरा फिट केस है कि इसको DSER सेक्शन 20 सबसेक्शन 4 के तहत टेक ओवर कर लेना चाहिए। क्या मांगा आपकी? मैं इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हूँ कि मेरे को भी नोटिस आ गया कि मेरे बच्चे को अगर मैंने 7 अप्रैल तक इनकी मनमानी फ़ीस पे नहीं की तो मेरे बच्चे को भी नाम काट दिया जाएगा। मैं इस वजह मेरी पहली बात तो ये, जब अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है, कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है, और DOE के अंडर में जाता है कि वो फ़ीस निर्धारित करे। ठीक है, कोर्ट का काम है वो फैसला दे, और DOE का काम है फ़ीस निर्धारित करे, और पुलिस का काम है इन्हें फ़ीस के लिए फॉलो कराए कि भाई तुम्हें इतनी फ़ीस लेनी है। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहे हैं? ये तीनों स्टेज, ठीक है ना, ये तीनों डिपार्टमेंट में है प्रॉब्लम। बच्चे की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बच्चों के गर्दन पे हमेशा तलवार टंगी रहती है, बच्चों को हमेशा ये धमकी दी जाती है कि तुम्हारा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों बच्चे सफ़र कर रहे हैं? आप तीनों को फैसला लेना, आप तीनों को नियम कानून पालन करने हैं, तो बच्चों को क्यों बीच में ला रहे हैं? उन्हें आराम से पढ़ने दीजिए, उन्हें आराम से लिखने दीजिए। हम आपस में इस बात का डिस्कस वो कर सकते हैं ना। बच्चों को क्यों बीच में ला रहे हैं? आज 1 अप्रैल है, डरते डरते बच्चे स्कूल आ रहे हैं। एक खुशी होती है, स्कूल स्टार्ट हो रहा है, बच्चे माँ बाप सब खुश रहते हैं कि हाँ आज फर्स्ट है, लेकिन बच्चे नॉर्मल स्कूल आ ही नहीं पाते हैं। हम उन्हें नॉर्मली बच्चों को स्कूल भेज नहीं पाते हैं। आज हम फिर यहीं खड़े हैं, क्यों? क्योंकि DPS के ऊपर कोई नियम लागू ही नहीं होता है, वो किसी सरकार को नहीं मानती है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? हम सिर्फ अपनी सरकार से मैं उनसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप एक फ़ैसला लें, कोई भी एक डिसीजन दें, और जो भी डिसीजन देना है क्विक दें, क्योंकि बच्चे बार बार सफ़र कर रहे हैं। हम लोग कई सालों से ये चीज़ सब टॉयलेट करते आ रहे हैं, कब तक करेंगे? और मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ एज ए मैनेजर। यहाँ पे प्रोटेस्ट हम अपने बच्चों की कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में हमें जो हो रही है कि ये जो कोर्ट्स हैं, ये कोर्ट्स बनी होती हैं हर इंसान को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आपके हकों को नहीं मारा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट ने बार बार हर साल नए केसेस के माध्यम से ओपन किया जा रहा है, और पेरेंट्स को प्रताड़ित किया जा रहा है, बच्चों को लाइब्रेरी में बंद किया जा रहा है। आज DPS द्वारका ने 26 बच्चों के नाम काट दिया। आर्टिकल 141 का सीधा उल्लंघन हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अगर एक फैसला दे दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने, तो हाई कोर्ट उसको चेंज नहीं कर सकता। बट एवरी ईयर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ केस पेंडिंग इन हाई कोर्ट, और उसके नाम पे ये हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। एक और बात बता दूं, जब कोई भी मैटर सब जुडिस होता है तो किसी भी पार्टी को कोई भी एक्शन लेने का अधिकार नहीं होता है। सब जुडिस है तो एवरीवन हैज़ टू फॉलो द कोर्ट ऑर्डर्स। हमारे केसेस सब जुडिस है, फिर भी हमारे बच्चों के नाम कट गए। डिपार्टमेंट चुप बैठ जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट कहता है कि हम सब मैटर सब जुडिस है, अभी कुछ नहीं करेंगे, पेरेंट्स कुछ कर नहीं सकते, और स्कूल है बच्चों के नाम काट रहा है। तो सब जुडिस का मतलब सब जुडिस सबके लिए होना चाहिए ना। और ये खुद कोर्ट क्यों इस चीज़ को नहीं देख रहा? कोर्ट को भी तो पूछना चाहिए कि जब मैटर सब जुडिस है, हाउ कैन यू स्ट्रक ऑफ द नेम? फीस की जो बात है, फीस जो सरकार ने तय की है वो फीस हम पूरी तरह दे रहे हैं। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको भी फॉलो कर रहे हैं, ये स्कूल नहीं फॉलो कर रहा। मेरा नाम महेश मिश्रा है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। आज हम DPS द्वारका के सामने हैं क्योंकि हमारे बच्चों के नाम काट दिए गए हैं। मेरी बच्ची 10th में आ गई है और उसका नाम काट दिया गया, सेक्शन अलॉट नहीं किया गया, और जो कि इनकी हर साल की कहानी है। सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन कोई भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही जिससे कि समाधान मिले अभिभावकों को। नया कानून लाया गया, 1 साल से उस कानून को लागू नहीं कराया जा सका। वही हालात हो गए जो DSER 1973 को लागू नहीं कराया जा रहा था, जिसकी वजह से पूरे अभिभावक, देश के अभिभावक परेशान है, त्राहिमाम है। वही हालत अभी भी हो गई है। 1 साल में सिर्फ हमको नए कानून का हवाला दिया गया, लेकिन वो कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से हम परेशान हैं।